हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे बच्चों। तो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में बोलते हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर से कम आपके 2-3 नंबर तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो आपको यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना भी है और इसे ध्यान से जो है इसको माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाना है कि कहाँ पर किसका आंसर माइनस में होगा, किसका प्लस में होगा, किसका क्या होता है नहीं होता है। मैं सारा डिटेल्स नियम कानून सारा आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है बच्चों, इसमें चार चार खंड होते हैं। ठीक है, पहला के प्रथम को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश पद बोलते हैं पहला भाग को। दूसरे भाग को बोलते हैं सेकंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों। तीसरा बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, चौथा बोलते हैं चतुर्थी चतुर्थांश। ठीक बच्चों, तो पहला चतुर्थांश में क्या होगा, कोई भी संख्या अगर होगा नियामक होगा तो प्लस प्लस होगा। दूसरा में क्या बच्चों, माइनस प्लस होगा। तीसरा में क्या बच्चों, माइनस माइनस होगा। चौथा में क्या बच्चों, प्लस माइनस होगा। बच्चों, याद करने का आसान तरीका क्या है कि पहला चतुर्थांश में जो भी मान होगा वो प्लस प्लस होगा, तो उसका डायरेक्ट तीसरा में क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस होगा। ये याद करने का आसान तरीका है कि पहला प्लस प्लस तो तीसरा माइनस माइनस। बच्चों, दूसरा माइनस प्लस हो रहा है तो चौथा प्लस माइनस हो रहा है। जस्ट इसका ये अपोजिट उल्टा हो रहा है ना। इसलिए बच्चों क्या करना, आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपको याद करने में आसानी होगा। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ दे कि बताओ बच्चों ये कौन सा चतुर्थांश में है, -5 और 5, तो बच्चों आपको कहाँ देखना है, क्योंकि आपको ये दूसरा चतुर्थांश में मिल रहा है। क्योंकि दूसरा में क्या बोलता है, पहले माइनस फिर बाद में प्लस, तो पहले माइनस फिर प्लस। तो आपको बच्चों क्या करना है, दूसरा चतुर्थांश में आपको टिक मारना है ना। हाँ, दूसरा चतुर्थांश यानी कि कौन सा पाद में है, तो प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, चतुर्थ पाद है, या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटा है, इसलिए इसको चतुर्थांश बोलते हैं। बच्चों, अगर आपसे इसका उदाहरण बोले कि बताओ बच्चों ये कौन सा चतुर्थांश में आता है, यानी कि प्रथम पाद में है या दूसरे चतुर्थांश में या तीसरे चतुर्थांश में होगा या चौथा चतुर्थांश में होगा, तो बच्चों दोनों प्लस प्लस किस में आ रहा, प्रथम में आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर ये सवाल पूछ दे कि बताओ बच्चों ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा, तो दोनों माइनस माइनस कहाँ आ रहा है बच्चों, तीसरा। क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि प्लस प्लस पहला में आएगा तो माइनस माइनस तीसरा में आएगा। इसलिए आपको याद करना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान कर दिए हम। ठीक है बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे, क्या पूछे कि +6 और -1 पूछे, ठीक है, तो प्लस माइनस किस में देख रहा है बच्चों, आपको हम समझाएं कि दूसरा चतुर्थांश जो होता है वो माइनस प्लस होता है, तो चौथा क्या होगा बच्चों, जस्ट इसका उल्टा होगा, प्लस माइनस होगा, है ना। तो आपके बच्चों यहाँ से 100% आपका हम अगर कहें गारंटी साथ, तो 2 नंबर तो यहाँ तो आपसे हर हालत में बनेगा ही बनेगा। इसलिए बच्चों आपको यहाँ पर से ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि क्योंकि प्लस प्लस किधर हो रहा है, माइनस प्लस किधर होगा, प्लस माइनस किधर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।